नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 30 अक्टूबर 2024, दिन है बुधवार। और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आज है छोटी दीपावली, तो छोटी दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई आप सभी को सपरिवार। आज कई सारे त्यौहार हैं, तो सभी की जो है आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई सपरिवार। दैनिक भास्कर वालों का एक क्विज चलता है, मधुरिमा क्विज नाम है। वीकली क्विज है, साप्ताहिक क्विज है, केवल बुधवार को आता है। इसको आप जो है रात्रि में 12 बजे तक, यानी कि आज रात को 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। इस QR कोड को आपको स्कैन करना होता है, दूसरे फ़ोन के कैमरा से जो है आप इसको स्कैन करेंगे। वहीं पर स्क्रीन पर ही आपको एक छोटा सा लिंक दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। अपनी डिटेल्स भरने के बाद, क्वेश्चंस के आंसर सेलेक्ट करने के बाद आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। विजेताओं का चयन जो है इसमें भी लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। हज़ारों लाखों जने जो भी इसमें भाग लेते हैं और लकीली जिनका भी नाम है रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा आ जाता है लकी ड्रॉ सिस्टम में, उनका नाम विजेता लिस्ट में आता है। तो अभी हम क्विज़ खेलेंगे। पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूं, जिसका आप वेट करते हैं बहुत, क्योंकि एक सप्ताह के बाद इसमें आते हैं विजेताओं के नाम। तो क्विज़ 4, आज जो है हम 5वें नंबर का खेल रहे हैं। ये पिछले सप्ताह का है, जो कि है क्विज़ नंबर 4। पहले विजेता का नाम है अंकुर मित्तल, 5663। ये मोबाइल के आखिर के 4 अंक होते हैं। हेमंग घोष हैं 1502 1502। कांता देवी 00710071। नरेंद्र कुमार 1318 1318। पायल चौहान 2188 2188। पूजा सैनी 6092 6092। पुष्पा वैरागड़े 2382 2382। ऋतु रानी बंसल 9660 9660। सुरेक्षा पानके 5202 5202। तनिष्का चंद्राकर 3994 3994। तो ये 10 भाग्यशाली विजेता, इनको दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। दैनिक भास्कर की टीम आज या कल में आपसे संपर्क करेगी, तो फ़ोन का ध्यान रखिएगा अपने। और सप्ताह के पिछले के सही जवाब हैं, पहले का लीला सेठ, दूसरे का NT रामाराव, तीसरे का अरुणाचल प्रदेश, चौथे का शक्तिकांत दास और 5वें का विष्णु शर्मा जी। तो ये विजेता हैं और ये प्रश्नों के उत्तर हैं। ये सब मैंने आपको बताए थे करेक्ट वाले। और आज का क्विज़ खेलने के लिए इसमें देखिए 2000 रुपये तक के कुल 20,000 के इनाम मिलते हैं। कुछ लोग गलत तरीके से प्रमोट करते हैं कि आपको 20,000 का इनाम मिलेगा। 20,000 का नहीं मिलता है, कुल 20,000 का मिलता है। 2,000 का एक जने को मिलता है, कुल 10 जनों को मिलता है। 2,000 गुणा 10, 2000 × 10 हुए 20,000 20,000। तो इसलिए कुल 20,000 होता है, एक जने को 2,000 का मिलेगा। छोटा सा समझ लिए, इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक कुकर का मिक्सअप जो आता है ना, वो मिलता है 2,000 रुपये मूल्य का। अभी जो है हम इस QR कोड को स्कैन करते हैं। और बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी के हुए दिए हुए लिंक से आपको क्विज़ नहीं खेलना है, कोई सा भी, चाहे कोई YouTube पे दे रहा है, चाहे कोई कहीं से भी आपको मिल रहा है, उसको आप अपने पास सेव कर लीजिए, मैसेज या व्हाट्सएप में। सेव कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिंक खोला, रीडायरेक्ट होकर आप गए, है ना, तो डायरेक्ट नहीं खेलेंगे। उस लिंक को आप कॉपी कर लेंगे, ऊपर सर्च बार जो होता है ना URL, वहाँ पर उसको अपने नंबर पे या खुद को, जैसे आजकल व्हाट्सएप खुद को भी भेज सकते हैं ना, तो उस वहाँ पर आप खुद को मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पर, तो वो अब आपका लिंक हो गया, है ना। खुद को आपने मैसेज किया, या आप अपने किसी दूसरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो वो अब आपका लिंक हो गया। उस पर आप क्लिक करके रीडायरेक्ट होके जाएंगे, तब खेलेंगे तो आपकी वो वैलिड एंट्री मानी जाएगी। किसी और के दिए हुए लिंक से खेलेंगे तो आपके जीतने के चांसेस लगभग चले जाते हैं। ये बहुत टेक्निकल बात है, हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो QR कोड स्कैन करिए, यदि नहीं होता है तो आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। लेकिन खेलना आपको उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, वो लिंक आपका खुद का कहलाएगा जब आप उसको अपने पास सेव कर लेंगे। यहाँ से पता चल जाता है व्यक्ति कहाँ से गया, गूगल से गया, यूट्यूब से गया, या किसी अदर सोशल मीडिया से गया, तो वो फिर आपके जीतने के चांसेस चले जाते हैं। तो अब जो है QR कोड स्कैन कर लेता हूँ मैं, और वहीं पर चलते हैं जहाँ से हम कोई सबमिट करते हैं, उसे चेक भी हो जाएगा आपको मैंने सही बताए हैं या आपको नहीं बताए हैं। तो देखिए, लिंक पर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर आप इस पेज पर आ जाते हैं। इस तरीके का आपको होम पेज दिखाई देता है। वो ये सभी बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी।
यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर भरना है, आपका नाम, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड पर, राज्य चुनेंगे, जो सा भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाएगी यहाँ से, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसको जो है उत्तर प्रदेश के लोग भी खेल सकते हैं, इस कारण जो है मैं भी इसको खेल पाता हूँ। तो मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ, फिर बरेली सही वाला नहीं आ रहा, ये है बरेली। ये रहा प्रथम प्रश्न। ये जो है ना डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में उनके लिए रहता है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहते हैं, ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी कर रहे हैं, है ना। बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होता है कि हमें केवल आंसर चाहिए, हमें ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए शॉर्ट वीडियो होता है जो कि आपको चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा थोड़ी देर में, एक आध घंटे बाद इस वीडियो के, तो वो देख सकते हैं। ये मेहनत से मैं उनके लिए बनाता हूँ जो बड़े अमाउंट की धनराशि जीतना चाहते हैं, अपनी मेहनत से जीतना चाहते हैं, है ना। जो 2000-5000 रुपये के इनाम से खुश हैं उनके लिए वो शॉर्ट्स होता है। केवल होता कुछ नहीं है, 30 सेकंड में 1 मिनट में आंसर देने से केवल मन की शांति है कि हमने जल्दी खेल लिया, क्विज़ खेल लिया, बस। बेनिफिट उससे कोई नहीं मिलता है उनको। और मिल गया 2000 रुपये का इनाम मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत से अपनी जीके की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, करोड़पति में आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं, है ना। वो पॉसिबल ही नहीं है इन क्विज़ में, तो वो केवल होगा इन क्विज़ के ज़रिए आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा के। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए और लंबी रेस का घोड़ा बनिए। अब दौड़ से बात हो रही है, खेल कूद से बात हो रही है, तो खेल का ही पहला प्रश्न है। प्रथम प्रश्न ये रहा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? ए फिल्म, बी शिक्षा, सी खेलकूद, डी साहित्य। बहुत सिंपल है ये, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, खेलकूद। दूसरा इसको जो है बड़ा पुरस्कार कहते हैं खेल में, एक होता है द्रोणाचार्य। ये अर्जुन वही हैं जो महाभारत में थे, पांडु जी के पुत्र 5 पांडव जो थे उनमें जो एक अर्जुन थे जिनका रथ श्री कृष्ण ने स्वयं चलाया था, ये वही अर्जुन जी हैं। 1961 से दिया जा रहा है, 1961 से, और पिछले 3 वर्षों में, लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो है अच्छा प्रदर्शन करना होता है, तभी ये मिलता है। क्योंकि इसमें 15 लाख रुपए भी मिलते हैं, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा मिलती है और एक सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम। तो बहुत सिंपल है ये, शायद ये किसी को नहीं मालूम हो। कैल्शियम ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट, जिसको जो है हाइड्रोक्सीपेटाइट बोलते हैं। हाइड्रोक्सीपेटाइट, ये मतलब कैल्शियम मुख्य रूप से जो है इस रूप में ये पाया जाता है। कहते हैं औसत इंसान यानी कि एवरेज जो है ये शरीर में 1 किलोग्राम कैल्शियम होता है, जो कि ये खनिज जो होता है ना जिसकी ये बात हो रही है, ये करीब जो है 40% होता है हड्डी के वज़न का, यानी कि बोन का जो वेट है ना उसका 40%। तीसरा प्रश्न ये रहा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बहुचर्चित कृति राग दरबारी के लेखक का नाम क्या है? निर्मल वर्मा, बी श्रीलाल शुक्ल, सी प्रेमचंद, या डी सुरेंद्र वर्मा। शायद दैनिक भास्कर के किसी क्विज में ये प्रश्न आ चुका है, कुछ ही समय पहले आया था, रिपीटेड प्रश्न है, ये भूल गए शायद, अभी दिया था इन्होंने। दैनिक भास्कर का फैमिली क्विज आया था, जाने कोई सा क्विज आया था, अभी 1-2 सप्ताह अंदर की बात है। श्रीलाल शुक्ल इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब जैसे इसमें देखिए अवार्ड्स में ये आया था ना, ऑप्शन डी में साहित्य, तो ये वाला जो है साहित्य से जुड़ा हुआ है अवार्ड जो दिया जाता है, और इनको जो है 1969 में, 1969 में, ये जो है पब्लिश्ड 1968 में हुआ था, 1968 में, और 1969 में, 1969 में इनको सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार, ये साहित्यिक अकादमी पुरस्कार होता है, उससे इनको सम्मानित किया गया था श्रीलाल शुक्ला जी को, जिन्होंने राग दरबारी लिखी थी 1968 में। चौथा प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ए चीनी, बी जापानी, सी कोरियाई, या डी फ्रांसीसी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ किसी क्विज में। सुनामी
तो ये जापान का शब्द है, जापानी भाषा का। ये होता है सुनामी, होता है TSUNAMI, TSUNAMI। टी साइलेंट होता है, बोला नहीं जाता, सुनामी बोला जाता है। तो इसमें तिसु हुआ, यानी कि इंग्लिश में अगर इसको संधि विच्छेद इसका करेंगे तिसु और नामी। तो तिसु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहर। तो ये क्या हुआ, बंदरगाह पे जो लहर आती है उसको सुनामी बोलते हैं, बहुत भयानक के रूप ले लेती है, तो कहते हैं वहाँ पर सुनामी आ गया, सुनामी का कहर आया, है ना। मूवीज़ भी बन चुकी हैं, अभी भी कहीं पर जो है आया हुआ है, वैज्ञानिकों ने जो है वहाँ पर, जो वहाँ पर है ना तिरुपति बालाजी, शायद वहाँ की बात है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। वहाँ कहीं की बात है, तो वो जो है वहाँ पर खाली करवा लिए हैं कि अभी जो है आप यहाँ पर दर्शन नहीं कर सकते। और मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं ना, मौसम विभाग के वैज्ञानिक, उन्होंने खतरा जारी किया है कि यहाँ जो है बाढ़ आ सकती है। पाँचवा अंतिम प्रश्न, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं? ए सुनीता विलियम्स, बी राकेश शर्मा, सी कल्पना चावला या डी रवीश मल्होत्रा। ये भी बहुत सिंपल है, आ चुका है पहले, कुछ दिन पहले शायद KBC में ही आया था, उसमें मैंने बताया था आपको इस बारे में। ऑप्शन बी होगा राकेश शर्मा जी, 2 अप्रैल 1984 को गए थे, 2 अप्रैल 1984 को। यहाँ पर ये होना चाहिए था प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री तो इसमें जहाँ तक है सभी हैं, है ना, लेकिन बात हो रही है तो यहाँ पर आना चाहिए था प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री, तो वो राकेश शर्मा। यदि होता भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री तो वो आता कल्पना चावला, जो कि है ऑप्शन सी में, लेकिन यहाँ पर चुना जाएगा राकेश शर्मा। ये मतलब इन्होंने क्लियर नहीं किया है, उस चक्कर में ये जो है गड़बड़ी कर सकते हैं। जिन्होंने कल्पना चावला लगा के सबमिट किया उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर महिला नहीं लिखा है तो आप जो है पुरुष वाला चुनेंगे, है ना। महिला लिखा होता तो आप फिर महिला वाला चुनते। तो इस तरीके से जो है इसमें आप अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। एक बार जो है सबमिट करने से पहले टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। 4-5 बार अच्छे से चेक करके मैं तभी सबमिट करता हूँ, आप भी अच्छे से करा करिए। पहले वाले का हो गया सी खेलकूद, दूसरे वाले का ए कैल्शियम, तीसरे वाले का बी श्रीलाल शुक्ल, चौथे वाले का बी जापानी, पाँचवें वाले का भी बी है राकेश शर्मा। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी, 3 के बी हैं, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का बी, पाँचवें का भी बी। तो आपने सुना होगा ना कि कैब कर लो, जो प्राइवेट टैक्सी होती है कैब बोलते हैं ना, तो देखिए कैब बन रहा है यहाँ पर CABBB, तो ये हो गया कैब। अब मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ, यदि मैंने करेक्ट बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो मैंने सबमिट पे टच कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। आपने सभी जवाब सही दिए हैं, मीन्स करेक्ट बताए हैं, वेल डन शर्मा जी। लकी ड्रॉ में एंटर कर गए हम, 2000 रुपये मूल्य का उपहार मिलेगा इसमें 10 भाग्यशाली विजेताओं को। एक नाम मेरा भी होगा इसमें, ऐसी मेरे को आशा है। और ये थी बात इस सप्ताह के मधुरिमा क्विज़ की, 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार की। आशा आपको अच्छे से बता पाया हूँगा, आपकी जनरल नॉलेज और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। और जीके के लिए चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, सबसे आपके जो है जनरल नॉलेज अच्छी होगी, जो कि आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेगी, KBC में, साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में, क्योंकि जो जीके है वो सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उनके लिए शॉर्ट्स भी मैं बनाता हूँ चैनल पर, 1 मिनट का होता है, मज़े से गाने सुनिए, आंसर दीजिए, क्योंकि मुझे जो है सभी का ध्यान रखना होता है। हर कोई नहीं गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, हर कोई नहीं KBC में जा सकता है, बहुत डेडिकेशन पैशन चाहिए होता है, बहुत हार्ड वर्क तभी, है ना। तो मुझे तो सभी का ध्यान रखना है, बहुत से नहीं, हमें तो बस इसी कुछ से मतलब है, बस खेल लें हम और बस मन की शांति मिल जाए, तो उनके लिए वो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं, मज़े से गाने सुनिए, आंसर दीजिए। तो वो हाँ, एक बार फिर से आप सभी को आज के सभी पर्वों की, छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सपरिवार और मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, खेलते रहें, अपनों का ध्यान रखें, ध्यान से पटाखे छुड़ाएं, सावधानीपूर्वक अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पैसेंट रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो, शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, नमस्ते, शुभ दिन। और कोई इसकी टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, रात्रि में 12 बजे तक लाइव है, तो इसको आप 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं।
चांसेस बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, आपको घर में आपके जितने भी फ़ोन नंबर है सभी नंबर से अलग अलग समय पर खेलिए, किसी से सुबह, किसी से दोपहर, किसी से शाम, किसी से रात, इस तरीके से आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वो जो मैंने स्टार्टिंग में क्विज़ लिंक वाला, क्विज़ लिंक के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।